अगर आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके घर, आपकी ज़मीन, आपकी दुकान, आपकी जायदाद पर किसी का नाजायज़ कब्ज़ा है, तो अब आपको सिविल कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, दावा दायर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कब्ज़े का जो पंजाब के अंदर कानून बनाया गया था कब्ज़ा माफिया को रोकने के लिए कि लोगों की जो है जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा कोई ना कर सके, वो कानून जो है वो फ़ाल हो चुका है और उसके तहत जो है ट्रिब्यूनल्स भी कायम हो चुके हैं। 90 दिन के अंदर अब आप अपने केस का फ़ैसला करवा सकते हैं और आपके हाथ से खोई हुई जायदाद, छीनी हुई जायदाद, आपका घर, आपकी दुकान, आपका प्लॉट, वो अब आपको वापस मिल सकता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हो, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ तरह कब्ज़ा कर लिया जाता है, गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर लिया जाता है, तो वो दादा अगर उसका केस फाइल करता है तो पोते आके उसका फ़ैसला लेते हैं। तो मतलब कि ये सालों साल लगते थे और सिविल कोर्ट्स के चक्कर काटने पड़ते थे। तो अब ये सारा निज़ाम जो है तब्दील कर दिया गया है। और याद रखिएगा कि कब्ज़ा माफिया जो होता है, उनकी कोशिश होती है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर के मुमालिक में रिहाइश पजीर हैं, जो कि हमारे भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, या कमज़ोर लोग जो हैं, या कोई ख़वातीन जो हैं, उनकी प्रॉपर्टियाँ जो है वो निशाने पर होती थी और उनकी मकान, दुकान या प्लाट पर नाजायज़ तरह का जो है कब्ज़ा कर लिया जाता था और फिर उनके पास कोई चारा नहीं होता था सिवाय सिविल कोर्ट्स के चक्कर लगाने के। फिर सालों साल लगते थे, या फिर उनकी माननी पड़ती थी जायदाद जिनके कब्जे में होती थी, या फिर सिविल कोर्ट में चक्कर लगा के और सालों साल जो है फैसले का इंतजार किया जाता था। लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये निज़ाम तब्दील कर दिया। अगर कोई कब्जा होता है किसी की प्रॉपर्टी पर, याद रखिएगा अब ना तो ये मजाक है, अब ना ही ये कोई समझे कि इस पर फैसला नहीं होगा। इसके ऊपर फैसला 90 दिन के अंदर होगा। इस पर फैसला बड़ी तेज़ी से होगा। समात इसकी रोज़ होगी, इसकी जो है रोज़मर्रा की बुनियाद पर समात होगी और इसका फैसला बहुत तेज़ी से सुनाया जाएगा। अगर कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ काबिज है, तो उसे चाहिए वो उसके साथ मामलात जो है हल कर ले, वो हल करके उस मामले को जो है वहीं वाइंड अप कर दे। अदरवाइज अब ये सिविल का जो है मैटर नहीं रहा, ये सिविल केस नहीं रहा, इसके ऊपर सख्त सजा रख दी गई है। 1 करोड़ तक इसके ऊपर जुर्माना भी रख दिया गया है, मतलब लाखों में जुर्माना हो सकता है अगर ये साबित हो जाए, और इसके ऊपर जो है 10 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ा ना हो, किसी की सरमायाकारी ज़ाया ना हो, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, उनकी जायदाद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, इसी को बुनियाद बनाते हुए पंजाब हुकूमत ने प्रोटेक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कानून बनाया था 2026 में, तरमीमी एक्ट भी उसका आया था, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहिबा ने उस पर ट्रिब्यूनल जो हैं वो कायम कर दिए हैं। ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है। 36 जो हैं पंजाब के तमाम अजला, उसके अंदर ये जो है ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे। और याद रखिएगा सिविल जज साहब जो हैं वो इसमें नहीं हैं, बल्कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब जो हैं वो ट्रिब्यूनल में होंगे और ट्रिब्यूनल की समाअत जो है वो तेज़ी से की जाएगी और फैसला जो है 90 दिन के अंदर दिया जाएगा। अब इस कानून के तहत ट्रिब्यूनल को ये इख्तियार दे दिया गया है कि अगर ये साबित हो जाता है कि किसी सोसाइटी ने, किसी बड़े बाअसर शख्स ने किसी की जायदाद पर नाजायज़ कब्जा कर लिया है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ अगर ये बात साबित होती है तो उसको 10 साल तक की कैद सुनाई जा सकती है और उसको 1 करोड़ तक जो है जुर्माना किया जा सकता है। प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले लोग सिर्फ नहीं हैं जिनके ऊपर शिकंजा सख्त होगा, बल्कि उनके सहूलतकार, उनकी मदद करने वाले, प्लाटों की निशानदेही करने वाले लोग जो इस कानूनी शिकंजे के अंदर आएंगे। ये कानून बड़ा ही सख्त कानून बना दिया गया और याद रहे कि पंजाब हुकूमत ने जितने भी रिसेंटली कानून बनाए हैं, में उन सब पर अमल दरामद किया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। दरख्वास्त देने के लिए सबसे पहले तो आपके पास उस जगह की मलकियत का सबूत होना चाहिए जिसका आप ये दावा कर रहे हैं कि इस पर नाजायज़ कोई काबिज है। याद रखिएगा उसका आपके पास कोई अलाटमेंट लेटर हो, कोई फ़र्द हो, कोई रजिस्ट्री हो, शनाख्ती कार्ड की कॉपी करवा लें और साथ में आपने उस फरीक का नाम देना है, वो 1 है, 2 हैं, 5 हैं, कि जो आपकी प्रॉपर्टी पर नाजायज़ काबिज हैं या वहाँ पर इस कब्ज़े की जो है सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं, उनका नाम लिख लें। इस तरह अपनी दरख्वास्त जमा करवाने के बाद आप जो है ये दरख्वास्त जब जमा करवाएंगे तो 30 दिन के अंदर अंदर इस दरख्वास्त पर जो है अमल दरामद किया जाएगा, बाकायदा मौका चेक किया जाएगा, तस्दीक की जाएगी, रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, कब्जा देखा जाएगा और उसके बाद मफाहमत की तरफ बात आएगी। तो अगर तो दोनों के दरमियान आपके राजीनामा हो जाता है तो वो राजीनामे की रिपोर्ट जो है वो ट्रिब्यूनल को भिजवा दी जाएगी। अगर राजीनामा नहीं होता तो फिर जो हकैक होंगे वो रिपोर्ट तैयार करके ट्रिब्यूनल को भेजी जाएगी। ट्रिब्यूनल दोनों फरीकैन को वहां पे समाअत करेगा। अपनी जो है दरखास्त जो है वो तैयार करें, अपने जो है रजिस्ट्री, फर्द, जगह का जो भी मलकियत का सबूत है वो आपके पास होना चाहिए। इस तरह आप जो है वो दरख्वास्त जमा करवाएं और उसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पर आगे कमेटी जो है अपना काम करेगी और फिर ट्रिब्यूनल को भिजवा दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल दोनों को सुनने के बाद इस पर जो है हतमी फैसला करेगा और वो जो फैसला होगा
वो ट्रिब्यूनल को ये इख्तियार दिया गया है कि उसमें फिर पुलिस के ज़रिए और जनाब इंतज़ामिया के ज़रिए आपकी अगर जगह पर नाजायज़ कब्ज़ा साबित होता है वागुज़ार करवा दिया जाएगा और इस तरह उस शख्स पर 10 साल तक कैद और लाखों रुपए जो है जुर्माना किया जाएगा। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि झूठी दरखास्त या किसी को ब्लैक मेलिंग की वजह से दरखास्त देना कि किसी को सिर्फ ब्लैक मेल करना है या उसकी ऊपर इल्ज़ाम लगाना है और आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप साबित नहीं कर सकते कि मालिक आप हैं और कब्ज़ा आपके पास नहीं है, तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, आपके खिलाफ भी जुर्माना और कैद की सज़ा आपको भी सुनाई जा सकती है। इसके लिए एहतियात कीजिएगा। आई होप दैट कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। अगर इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हो, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई सवाल हो आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक नई वीडियो नए लीगल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।